बड़े आराम से बैठिए पूजा के स्थान पर, धूप दीप जलाएं, सुखासन से बैठे। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अपने सामने उनकी मूर्त बनाए कि वो सह शरीर है, अब मूर्त में नहीं है, फोटो में नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे एक पेंटर बनाता है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, ख्याल से भाई थॉट उसमें लीन हो जाए। बनाइए अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने, और जब वो स्पष्ट हो जाए अपने हृदय में उतारिए, हृदय चक्र उतारे, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है उसको सुने, उच्चारित होते, और जब तक सुनाई ना दे बड़े आराम से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं, बड़े प्यार से। जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो क्या होगा कि दुनिया भर के विचार आपके सामने आ जाएंगे। इतने विचार आएंगे कि मन क्या कि उठ जाओ, हो गया बहुत, बस। तो करना क्या है, उन विचारों को हटाएं, दबाएं नहीं, दबाएंगे तो काम नहीं बनेगा। हटाएं उनको कि भाई 15 मिनट तो हमको पूजा करनी है, या आधा घंटा तो हमको पूजा करनी है, उसके बाद ये सारे काम कर लेंगे। अपने मन को बहलाएं, जैसे छोटे बच्चों को बहलाते हैं उसी तरीके से अपने मन को बहलाएं, और बहलाकर फिर दोबारा ध्यान में लगाएं। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई साधना की दृष्टि से। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, और चौथा वैराग। इसी में पूरा अध्यात्म समाया हुआ है, अभ्यास। अगर ये अभ्यास करेंगे तो जैसे आपके संस्कार हैं उसी प्रकार उतनी जल्दी आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा, आपका इष्ट आपके सामने होगा बखूबी, और आपके सामने बैठे होंगे, और आप नित्य दर्शन कर सकते हैं बड़े आराम से अपने इष्ट के। यह है तरीका साकार पुजारियों के लिए ध्यान करने का। दूसरे निराकार परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु। सुखासन से बैठे। अगर बैठने में दिक्कत आती है सुखासन में तो स्टूल पर बैठ जाएं, साफ सुथरी चादर बिछाएं, आसन लगाइए, बड़े प्यार से बैठिए, अपने इष्ट के सामने प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, आपके चरणों में विश्राम चाहिए। विश्राम करेंगे, ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगेगा। जो मंत्र आपका है, आनंदमय अवस्था बनाए, दिल की हर धड़कन पर उस नाम को उच्चारित होते सुने जिसको आपने माना है। बड़े प्यार से इस काम को कीजिए, और आधा घंटे का समय जरूर आपको पूजा में देना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपना इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री सुरेश जी भजन के लिए आ जाए। कबीरा रसरी पान में क्या सोवे दिन रैन, सांस नगारा कूच का बाजत है दिन रैन।
जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। जीव जीवन जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। भावना भाव भक्ति भजन के लिए मन के मंदिर में ऐसी तू मूरत सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। भावना भाव भक्ति भजन के लिए मन के मंदिर में ऐसी तू मूरत सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। ओ मगन मन लगन लो लगा राम से। हो मगन मन लगन लो लगा राम से। जिंदगी तेरी कट जाए आराम से। नेह है गर तुझे सैफ के नाम से। हो जा तैयार तृष्णा तजन के लिए। हो जा तैयार तृष्णा तजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। भावना भाव भक्ति भजन के लिए मन के मंदिर में ऐसी तू मूरत सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। कर्म खोटे न कर अब तू संसार में। कर्म खोटे न कर अब तू संसार में। वरना डूबेगी नैया ये मझधार में। कर्म खोटे न कर अब तू संसार में। वरना डूबेगी नैया ये मझधार में। क्या दिखाएगा मुख प्रभु की दरबार में। लाज भी ना मिलेगी लजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। भावना भाव भक्ति भजन के लिए मन के मंदिर में ऐसी तू मूरत सजा। मन के मंदिर में ऐसी तू मूरत सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। त्यागी त्याग कपट घट के पट खोल दे। त्यागी त्याग कपट घट के पट खोल दे। प्रेम से बंसी वाले की जय बोल दे। तोल सकता है तो ठीक से तोल दे।
मेरी कविता की भजनी भजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। भावना भाव भक्ति भजन के लिए, मन के मंदिर में ऐसी तू मूरत सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि साहब पूजा का क्या फायदा, ये तो बेकार लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं माला लेकर बैठे रहें, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम बर्बाद करें। लेकिन जिनके पास काम है वो तो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज ठीक कर सकते हैं। अगर पूजा में बैठ गया तो क्या फायदा, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए, अपना काम सीधा साधा किया जाए। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने सेवक से किया। बड़ा आश्चर्य हुआ। इस सेवक ने काउंटर प्रश्न किया, और ये था कि आप सोते क्यों हैं, सोने में समय क्यों बर्बाद करते हैं, उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, 3 पारी लगाए 24 घंटे काम करें, समय क्यों बर्बाद किया जाए। वे चकरा गए, बोले अब क्या कह रहे हैं, अगर सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, अधिक नहीं चलेगा। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसे गोली देकर सुलाते हैं जबरदस्ती। सेवक ने पूछा, भाई गोली क्यों देकर सुलाते हो, सोना क्यों जरूरी है। उत्तर मिला, उससे रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम तो बहुत जरूरी है। फिर आगे सेवक ने उससे कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो। इंजेक्शन दिया, आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। डॉक्टर ने कहा, भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना तो बहुत आवश्यक है, सोना पड़ेगा। सोना क्यों आवश्यक है, देखिए हमारी जो साइंस है वो बहुत अधूरी है, अभी शरीर तक ही सीमित हो पाए हैं, उसके ऊपर नहीं। वास्तव में जो हमारी पर्सनैलिटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, अनोखी है। परमात्मा ने बहुत सुंदर शरीर हमको दिया। हम ये शरीर ही नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं। जो हम देखते हैं ये स्थूल शरीर है, जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें नाक, कान, हाथ, पैर। एक शरीर और भी है जो मद, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, जिससे सोच विचार का काम करते हैं हम। वह काम इससे लिया जाता है। तीसरा शरीर और है, वह कारण शरीर, आत्मा, चैतन्यता और आनंद। आनंद और चैतन्यता, आत्मा में जहां आत्मा है वहां चैतन्यता और आनंद है, और जहां आत्मा नहीं वह शरीर बेकार हो जाता है। जिसे हम इतना प्यार करके रखते हैं, इतना सजा के, आत्मा निकल गई और बेकार हो गया, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं, एक नहीं। अब देखिए सोने में क्या होता है। जब हम सोते हैं, ना आंख देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, ना पैर चलने का काम करते हैं, ना हाथ उठते हैं, तो हम हिलते डुलते भी नहीं सोते हुए।
तो ये सब जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, हाथ पैर आंख नाक कान, वो सब अपना अपना काम छोड़ देती हैं और इसी का नाम विश्राम है। तभी विश्राम मिलता है। क्रिया रूप से यही होता है। और जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इसका आधार है मन। मन में चली गई और मन से इसको ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई मन में, आप उठे बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की अंदर आपको शक्ति है, ताकत है। यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहेंगे, कुछ ना काम होगा, कोई काम नहीं होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा इस शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है, रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। ऐसा ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं। सोच विचार का काम, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करोगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, विचार शून्य अवस्था प्राप्त आज होगी। और जहां मन विचार शून्य हुआ कि निष्क्रिय हुआ, जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया उसी प्रकार आप मन को भी निष्क्रिय करिए। भगवान को माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी हस्ती को तो मानेंगे, आपका एग्जिस्टेंस है और इसका सच्चा विकास करना ये हमारा फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं, जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं, जिस प्रकार आपने शरीर को आराम देना शुरू किया उसी प्रकार अपने मन को भी आराम दीजिए, रेस्ट दीजिए। और ये जो पूजा है ये मन को रेस्ट देना है कि मन को एक मंत्र से लगा दीजिए, एक तरफ लगा दीजिए। मन का काम है सोचना, विचारना, उसे एक जगह लगा दिया, थोड़ी देर बाद अपने आप विचार शून्यता आ जाएगी, उसे रेस्ट मिलेगा। जब मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया और आत्मा में है आनंद, चैतन्यता। आनंद और चैतन्यता उसके मन में आ गई। उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति महसूस होगी, कितना आनंद मिलेगा, कितना हल्का फुल्का आप महसूस करेंगे। ये अनुभव का विषय है। इसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं। सारी समस्याएं ऐसे हल होती है जो सारी जिंदगी ना हुई हो। ऐसी ऊंची शक्ति आपको मन से मिलती है और अपना सच्चा ज्ञान पैदा होने लगता है। आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं। और जब ये अनुभव हुआ कि हम क्या हैं तो हमें अपना वास्तविक रूप नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं।
ज्ञान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।